नमस्कार साथियों, मैं सेठी स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है आइगन वैल्यू। ये क्या होती हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ जी, आइगन वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा हुआ कि लेट ए कोई मैट्रिक होती है, ए आई जे किसी भी ऑर्डर की, एम क्रॉस एन ऑर्डर की कोई मैट्रिक है, ठीक है। तो हम एक होमोजीनियस सिस्टम लेंगे, होमोजीनियस सिस्टम लेंगे, ठीक है। जिसमें होमोजीनियस क्या था कि जिसमें कोई भी स्केलर अलग से कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती। ये भी कोई एक्स वाई जेड वाली वैल्यू है, ये भी कोई एक्स वाई जेड वाली वैल्यू है। इक्वेशंस है दोनों। इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। इस एक साइड पे ले आते हैं, ए एक्स माइनस लैम्डा एक्स इक्वल टू 0। दोनों में से एक्स कॉमन निकाल देते हैं। ए माइनस लैम्डा, दोनों में से एक्स कॉमन निकल गया। उन लोगों ने पढ़ा था कि मैट्रिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमें सेम ऑर्डर चाहिए होता है। लैम्डा तो एक कांस्टेंट है, तो ये बन जाएगा। इसके साथ आप लगा देंगे आइडेंटिटी मैट्रिक, ठीक है। अब हमारा टॉपिक मेन शुरू होता है। अब क्या करेंगे हम, लैम्डा आई। अब जब इस चीज का, ये भी एक मैट्रिक ही है, इस मैट्रिक का जब आप डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे और इसको इक्वल टू 0 रखेंगे, इसको आप बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और जो ये वैल्यूज है लैम्डा, इसकी वैल्यूज ऑफ लैम्डास, इसको बोलेंगे हम आइगन वैल्यू। और वैल्यू ऑफ जो ये एक्स है, ये एक्स है, इसकी वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ एक्स, इसको बोलेंगे हम आइगन वेक्टर, ठीक है जी। इससे रिलेटेड आप एक सम करते हैं जिससे आपको आइगन वैल्यू का पता लगे क्या होती है। जैसे हमारे पास कोई ए मैट्रिक दी होगी, 3/3 की कोई मैट्रिक है, 1 0 2 0 -1 1 0 1 0। इस तरह से कोई मैट्रिक है। हमने क्या बोला, ए माइनस लैम्डा आई। इसमें से हम लैम्डा आई क्या होगा? लैम्डा आई का मतलब यूनिट मैट्रिक, कितने बाई कितने की, जितने बाई जितने की ये है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। इनको आपस में अपन दोनों माइनस कर लेंगे। जब माइनस करेंगे, ए माइनस लैम्डा आई करेंगे, तो क्या होगा? सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट्स ही हैं, तो डायगोनल में से ही माइनस होंगे। 1 माइनस लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा 0 माइनस लैम्डा 0 2 1 1 0 0, ये बन गया। अब हमने को लेना है इसका डिटर्मिनेंट। तो ए माइनस लैम्डा आई, इसका निकालना है डिटर्मिनेंट। इस वैल्यू का हम निकाल देंगे 0 1 0 माइनस लैम्डा, इसका निकाल देंगे हम डिटर्मिनेंट। किसी भी रो और कॉलम को एक्सपेंड करेंगे, ये वाली रो और कॉलम को एक्सपेंड करते हैं। एक सेकेंड, इसको करते हैं, आप एक्सपेंड करते हैं। 1 माइनस लैम्डा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा, साथ में माइनस लैम्डा -1। अब आगे करते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -1 और 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर लैम्डा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू -1 इक्वल टू 0। इस तरह से आ जाएगा। इसमें से माइनस कॉमन निकाल देंगे। लैम्डा क्यूब -2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, जो मैंने बताया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। क्यूब वाली इक्वेशन हमें सोल्व करनी आती है। हमारी इक्वेशन है लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए हम लैम्डास की वैल्यू निकाल लेंगे। हम पहला, जब क्यूब वाली इक्वेशन है तो पहले वैल्यू अपन हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू पहले मान के चलते हैं कि 1 होएगी। 1 माइनस 2 प्लस 1 ये सेटिस्फाइड करेगी, तो एक तो वैल्यू आ गई लैम्डा इक्वल टू 1। अब लैम्डा इक्वल टू 1 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइड करते हैं 1 0 माइनस 2 1, 1 से डिवाइड करते हैं 1 -1 और -1 ये 0। ये हमारे पास आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -1 इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू जो निकालते हैं तो अपने पास आएगा, ऐड करेंगे तो ये आएगा 3, नहीं -1 नहीं आएगा, ठीक है। तो
तो इससे आप आगे वैल्यू से निकालेंगे। इसकी वैल्यू आगे शायद उसमें आएंगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएंगी। ठीक है, इसको आप सोल्व करके देख लेना। लैम्डास की कोई दो वैल्यूज यहाँ से आ जाएंगी, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, एक वैल्यू वहाँ से आ गई। तो ये लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 और कुछ नहीं है, ये हमारी ये आइगन वैल्यू है। इसको आप सोल्व कर लेना। ये होती है हमारी आइगन वैल्यू। इन आइगन वैल्यू को फिल करके जो हमारी मैट्रिक थी पहले 3/3 की मैट्रिक थी, मान के चलो कि पहले वैल्यू 1 आई थी ना, जो एक वैल्यू 1 निकाली थी, उसी से हम आइगन वेक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। जो हमारी वैल्यू थी यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, 1 - 1 0 0 2 0 -1 -1 -1 -2 हो जाएगा। यहाँ पे 1 0 1 और ये -1। ठीक है, मैंने फिल कर दी वैल्यू। अब इसको सॉल्व करना है। इसके साथ आप एक्स वाई जेड लगा के 3 इक्वेशंस बना लेंगे और इससे हमारे पास एक वेक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक इस फॉर्म में एक्स वाई जेड की अपने पास वैल्यूज आ जाएगी, एक्स वाई जेड तीनों की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी। वो जो ये चीज़ निकलेगी उसको बोलेंगे आप आइगन वेक्टर। ठीक है जी, ये था आइगन वैल्यू और वेक्टर, ये क्या होते हैं। उसके बाद है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह। उसके लिए क्या करेंगे आप, ये देखिए हमारे पास होता क्या है। अगर बाय चांस हमारे पास है 2x2 की मैट्रिक, हमारे पास है 2x2 की मैट्रिक, तो जैसे हमने वो वैल्यूज निकाली हैं, हम इतना बड़ा प्रोसेस किया है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज एक ट्रिक से भी कर सकते हैं। वो ट्रिक क्या होती है, 2/2 जितने बाय जितने की मैट्रिक हो उतने से शुरू करते हैं। लैम्डा स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, जितने भी डायगोनल एलिमेंट है उसका सम कर लो, प्लस प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज या उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। ठीक है, ये होती है अपनी कैरेक्टरिस्टिक, ये इक्वेशन लिखने का फार्मूला। सीधा अपन इससे इक्वेशन लिख सकते हैं, हमें इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं करना पड़ता। जैसे अपन ये करा था, ये इतना लंबा चौड़ा नहीं करना पड़ता, सीधा इससे ये वैल्यू सीधी निकल के आ जाती है, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट है, अब ये क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट बोला है, ये कुछ नहीं है, ये होता है ट्रेस। ठीक है, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक ये लेते हैं, और ये सिंपल क्या है अपना डिटर्मिनेंट, सॉरी डिटर्मिनेंट है ये तो। ठीक है, माइनस है लैम्डा स्क्वायर होता है। उसी तरह से अगर लैम्डा क्यूब हो तो उसमें को फैक्टर ऐड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज करते हैं अपन। पहली जो x है, पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, इफ x इज अ नॉन जीरो सोल्यूशन, x कोई नॉन जीरो सोल्यूशन है तभी ये बात बनेगी। अगर x नॉन जीरो सोल्यूशन है तो जो उसका साथ कोई भी अगर स्केलर मल्टीप्लाई कर देते हैं वो भी उसका एक सोल्यूशन ही होगा, आर सोल्यूशन। जो x है वो एक्स वाई जेड की वैल्यू है, वो इसी इक्वेशन का सोल्यूशन है। ठीक है, अगर x कोई नॉन जीरो सोल्यूशन है तो उसके साथ कोई मल्टीप्लाई कर देते हैं स्केलर, वो भी एक सोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है हर आइगन वैल्यू, जितनी भी आइगन वैल्यू है, ईच आइगन वैल्यू हैज आइगन वेक्टर। हर आइगन वैल्यू के पास एक आइगन वेक्टर होता है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी अपनी, कि हमने जो मैट्रिक निकाली है, जो हमारे पास ए मैट्रिक है, अगर जो ए मैट्रिक है वो मैट्रिक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक हो या फिर कोई डायगोनल मैट्रिक हो, डायगोनल में स्केलर भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई किसी भी तरह की डायगोनल मैट्रिक हो, तो जो उसके आइगन वैल्यू होती है, आइगन वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक आर इट्स डायगोनल एलिमेंट। उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही उसकी आइगन वैल्यू होती है। अगर आइगन वैल्यू 0 हो, लैम्डा 0 हो, ये कब होगा, लैम्डा की वैल्यू 0 कब होगी, जब ए डिटर्मिनेंट 0 होगा। ऐसे कहें ए डिटर्मिनेंट 0 होगा तो लैम्डा एक वैल्यू उसकी 0 होगी। ठीक है जी, फिफ्थ वैल्यू है, अगर ए है और ए ट्रांसपोज है, इनकी जो आइगन वैल्यू है वो सेम होती है। आइगन वैल्यू
सेम होती है। और नेक्स्ट है जो सिमेट्रिक मैट्रिक होती है, इसकी आइगन वैल्यू है वो रियल होती है, आइगन वैल्यू इज रियल। सिमेट्रिक मैट्रिक की आइगन वैल्यू हमेशा रियल होती हैं। अगर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो इसके लिए हम ए डिटर्मिनेंट बाय लैम्डा कर सकते हैं। ये राजे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हमें पेपर में हमें ए डिटर्मिनेंट देते हैं, लैम्डा दे देते हैं और एडजॉइंट निकालने को बोल देते हैं, उसके एडजॉइंट की वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं, बस उसको डिवाइड कर दो आपस में, या फिर हमें वो दे देते हैं डिटर्मिनेंट भी, कुछ भी पूछ लेते हैं दोनों तीनों में से। कुछ भी निकालना हो तो हमें इस फॉर्मूला को यूज़ करके अपन निकाल सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर में भी आई हुई है बात, जब हम प्रीवियस करेंगे क्वेश्चंस तब उसमें मैं दोबारा इस चीज़ को मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट है एथ प्रॉपर्टी। हमारा क्या है, लैम्डा की पावर, जितनी लैम्डा की पावर करेंगे, अगर लैम्डा किसी की आइगन वैल्यू है, उसकी जितनी पावर्स करते जाएंगे वो भी उसकी आइगन वैल्यू होगी। जैसे है ना, आइगन वैल्यू ऑफ ए पावर एम। ए लैम्डा ये वाली हमने पहले बताया कि ये क्या है, ये किसकी आइगन वैल्यू होती है, इसे आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। और लैम्डा प्लस के, प्लस या माइनस के, हम अगर हम ए में के को ऐड या लेस कर रहे हैं, वही चीज हमें लैम्डा में भी करनी पड़ेगी। लैम्डा प्लस के इज द आइगन वैल्यू ऑफ के प्लस ए प्लस के आई। अगर लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है तो लैम्डा ए पावर ए ट्रांसपोज की भी होएगी। ए का कंजुगेट ये किसकी होएगी, ए थीटा की। अगर लैम्डा ए की आइगन वैल्यू है तो ए थीटा की आइगन वैल्यू क्या होएगी, लैम्डा का कंजुगेट। स्केलर वाली बात बताई थी, अगर स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वही स्केलर इस लैम्डा के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो एक इस तरह की मैट्रिक होती है, इस तरह से, इसकी आइगन वैल्यू क्या होती है, लैम्डा ही होती है। ठीक है जी। और जो आइगन वैल्यू है हर्मिशियन मैट्रिक की, हर्मिशियन मैट्रिक, उसकी भी रियल होती है। आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक इज आल्सो रियल। ये आइगन वैल्यू की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है जी। इसके अलावा मैं बताती हूँ, अपने पास एक थ्योरम है इससे रिलेटेड जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम। वो क्या है, बाय नेमिंग थ्योरम है ये, केले हैमिल्टन थ्योरम। ये क्या बोलती है, स्टेटमेंट क्या है इसकी, एवरी स्क्वायर मैट्रिक satisfies its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाइड करेगी। कैसे, जो हमने पहले एक एग्जांपल किया था, एक मिनट देखते हैं उसको, उसमें हमने इक्वेशन निकाली थी, कहाँ की इक्वेशन है ये, लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0, ये अपन इक्वेशन निकाली थी। अब हम अगर हमें केले हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करनी हो तो लैम्डा की जगह पे ए फिल कर दो, ए मैट्रिक, तो ए इसको सेटिस्फाइड करेगा। इसको हम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, हमारे पेपर में सिर्फ इसकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इसका प्रूफ ज़रूरी नहीं है, इसलिए अपन इसका प्रूफ नहीं करेंगे, सिर्फ स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बाय नेमिंग, कई बार स्टेटमेंट देके वो पूछ लेते हैं भी नाम बताओ कौन सी थ्योरम है, कई बार थ्योरम देके स्टेटमेंट पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़। इसके अलावा और इसमें बचता है अपने पास है, ये अपन ने कर लिया। 1 मिनट बता रही हूँ, कुछ रह तो नहीं गया। इस टॉपिक में इतना ही है। ठीक है, बस आज आइगन वैल्यू से रिलेटेड इतना ही था। ठीक है जी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक,
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलती है, इसी से हमें वीडियो बनाने के लिए, आपको अच्छा कंटेंट देने के लिए हम तत्पर रहते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।